कल हम लोग बात कर रहे थे इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म, और मैंने ये कहा था कि जब हम इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म की बात करते हैं तो दो तरह के पैटर्न हमें मिलते हैं, वन ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन ड्यू टू ट्रांसमिशन, है ना। तो रिफ्लेक्शन वाला केस हमने कल कर लिया था। रिफ्लेक्शन वाले को मैं हल्का सा रिकैप्चुलेट करता हूँ। रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन के केस में अगर आप देख रहे होंगे दिस रे ए बी, इसका एक पोर्शन जो है दैट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग बी सी एंड अनदर गोज अलोंग बी डी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन बी डी। इज इट ओके? नाउ at point D again, at point D again, a portion that get transmitted along DE, let it be DE, although we have taken this particular point there yesterday, but along DE, and another that got reflected again in the same medium within the thin film along, let it be F, and it goes after transmission along FG there, है ना। ठीक है, और ये जो दो रेज यहाँ पे आ रही हैं BC एंड FG, राइट, दे इंटरफेयर, ये दोनों इंटरफेयर करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। ठीक है, और सुपरपोज करती हैं तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। इंटरफेरेंस पैटर्न हम समझ जाते हैं। अब इंटरफेरेंस पैटर्न मींस क्या है, हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा का एक सेट हमें मिल रहा है वहां पे, है ना, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं वहां। ठीक है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो था रिफ्लेक्शन वाला केस। और रिफ्लेक्शन वाले केस में मैक्सिमा के लिए कंडीशन हमारे पास आ रही थी, रदर एक एक्सप्रेशन हमारे पास इससे पहले थी, दैट वाज योर ट्यू म्यू टी कोसाइन ऑफ आर माइनस लैम्डा बाई 2, that was the path difference, है ना। ये path difference था, path difference था, this was the path difference। ये path difference इस केस में हमें मिला था रिफ्लेक्शन के केस में। और निकाला कैसे था इसे, हमने दो डिफरेंट रेज, कौन कौन सी, इन दोनों रेज के बीच में, दिस BC और FG के बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करी। जब देखा तो पाथ डिफरेंस क्या मिला हमें, दैट वाज योर the path traveled within the film from B to D and then D to F minus the path traveled from B to P। ये हमने किया था कल, राइट, एंड दैट केम आउट टू विद 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ r माइनस लैम्डा बाई 2। ये हमारे पास आ गया था। इज इट ओके? इज इट ओके? और जब इसको हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस के साथ कंपेयर किया, स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी हैं, मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है दैट इज n लैम्डा, पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा, और मिनिमा के लिए है इट शुड बी 2n + 1 लैम्डा बाई 2। जब इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन को, इसका नंबर मुझे याद नहीं, नंबर बताएं क्या था इसका, व्हाट वाज द नंबर ऑफ दिस इक्वेशन यस्टरडे, इक्वेशन नंबर दिस वन 6। सो इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 जो पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी उसको हमने किससे किया कंपेयर, एक हमने कंपेयर किया इसे n लैम्डा से, और दूसरा हमने इसे कंपेयर किया था 2n + 1 लैम्डा बाई 2 से। दिस वन वाज फॉर मैक्सिमा एंड दिस वन वाज फॉर मिनिमा। जब कंपेयर किया तो कंडीशंस हमने देखा वो अपोजिट हो गई, है ना। लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 जब दूसरी साइड पे गया तो उसने वहां पे कंडीशंस को ही चेंज कर दिया। यहाँ पे मैक्सिमा के लिए कंडीशन बन गई 2n + 1 लैम्डा बाई 2, मिनिमा के लिए बन गई n लैम्डा, मिनिमा के लिए बन गई n लैम्डा। ठीक है, ये तो था केस किसका, रिफ्लेक्शन का केस था, रिफ्लेक्शन का केस था। अब ट्रांसमिशन वाला केस भी देख लेते हैं, मैं क्विकली इसे करूंगा। ठीक है, कल वाले टॉपिक के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, जो लास्ट डे हमने टॉपिक किया था। ठीक है, सिमिलर लाइंस पे है। ठीक है, स्टार्टिंग अगेन विद द पाथ डिफरेंस ओनली। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों रेज के बीच में, नाउ द रेज आर, दिस इज EFG, लेट दिस बी H एंड लेट दिस बी I। तो ये जो HI एंड DE, ये जो दो रेज हैं HI एंड DE, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। we need to find out path difference between HI and DE, और उसको स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ
कंपेयर करना है, दैट्स इट। स्टैंडर्ड कंडीशंस के साथ कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस इज योर इंटरफेरेंस in thin film due to transmission ये दोनों ट्रांसमिटेड रेज है ना, तो ड्यू टू, अब जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा, ये मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे, दैट विल बी ड्यू टू ट्रांसमिशन, है ना। जो ट्रांसमिटेड रेज हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं, है ना, वो सुपर इम्पोज करेंगी, वो मिलेंगी एक दूसरे से और मैक्सिमा और मिनिमा बनाएंगी। तो उसके लिए हमें पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना, और पाथ डिफरेंस किसमें देखेंगे हम, वी विल चेक पाथ डिफरेंस between this HI and DE, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच में जब पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हम भी काम करते हैं, ड्रॉ अगेन जो हमने कल किया था, ड्रॉ this perpendicular, which one of the perpendicular is this, let this be HN perpendicular on DE। कल हमने perpendicular लिया था, this that was your EP है ना, अब FP बन गया ना, on BC, ठीक है। उसी तरह से आज भी perpendicular ले रहे हैं, HN on DE, एक perpendicular ये ले लिया, राइट, और एक perpendicular और हमें चाहिए यहाँ पे, this one F, let this be O we have not used O, so FO and FO perpendicular on DH, is it okay? DH, this portion DH के ऊपर ये perpendicular है, is it okay? जैसे हमने कल किया था वैसे ही है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पाथ डिफरेंस यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, पाथ डिफरेंस इन दिस केस दैट विल बी इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ अलोंग दिस DFH, ऑप्टिकल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम DFH माइनस द ऑप्टिकल पाथ DN। कर रहे हैं कनेक्ट कल वाले टॉपिक के साथ कि नहीं, सेम है। सो ऑप्टिकल पाथ DFH माइनस ऑप्टिकल पाथ DN, इज इट ओके, ठीक है। और करने का तरीका वही, अगर इसे फाइंड आउट करना है ऑप्टिकल पाथ DFH, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 7, करेक्टिंग टॉपिक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ DFH हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑप्टिकल पाथ DFH इज नथिंग, इट इक्वल्स टू द पाथ विद इन द फिल्म फ्रॉम D to F and F to H। So can I write it as mu times DF plus FH minus ऑप्टिकल पाथ DN तो एयर में है, ये म्यू किस लिए लिया, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थिन फिल्म का वो म्यू है ना, ठीक है। और ये जो पाथ ट्रेवल्ड है ये इस फिल्म के अंदर था, DFH किसमें था, फिल्म के अंदर था, इसलिए हमने किससे किया, मल्टीप्लाई इससे म्यू से। पर जो DN की बात करें ये तो एयर में है, ये वाला पोर्शन किस में है, ये एयर में है, रेयर मीडियम एयर में है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, सो इसको मैं डायरेक्टली DN लिख लेता हूं, यहाँ पे क्या इशू है, इज इट ओके, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो DF एंड FH बोथ आर सेम, ज्योमेट्रिकली दोनों की लेंथ क्या है, सेम है ना। DF एंड FH दोनों सिमिलर, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, है ना। ये वाली लेंथ T है, कौन सी, FO इक्वल्स टू T, ये T के इक्वल है ना। और ये इस एंगल की बात करें ये R है, तो दिस वन इज आल्सो R, दिस एंगल इज R, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल सेम हैं, और ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी, दोनों साइड सेम है, तो कैन आई राइट इट एज 2 times mu
DF minus DN minus DN. सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमने ये देखा कि भैया ये जो दो साइड्स हैं, कौन सी साइड्स की बात कर रहा हूं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड दूसरी ट्राइंगल की, ये ये दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, लेंथ में सेम होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने वो ट्वाइस लगा दिया वहां पे, है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस DF plus FH I have written 2 times DF there, 2 times DF there, is it okay? अब हमारे पास सिंपल है, हमें फाइंड आउट करना है DF एंड DN इन टर्म्स ऑफ T, इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर T, थिकनेस की टर्म्स में हमें इसे फाइंड आउट करना है, DF और DN, DF एंड DN को हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा काम है, ठीक है। तो इसके लिए दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हम लेते हैं, जैसे हमने कल किया था उसी तरह से 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स हम लेंगे, स्टार्टिंग विद द राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दिस वन DOF, कोई एक ट्राइंगल ले लो दोनों में से, है ना, DOF ले लो या फिर आप चाहते हो तो HOF, दोनों सेम है, सिमिलर है, तो DOF फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल DOF, ध्यान दे रहा, क्या था विषय पे, दिस वन DOF उल्टा कर दिया, this one was DO and F, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस वन इज R एंड दिस लेंथ इज T, थिकनेस के इक्वल है, आप देख लो चेक करके अपने डायग्राम में, ऐसा ही है कि नहीं, दिस DO इक्वल्स टू थिकनेस, परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों जो फेसेस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, फिल्म के तो पैरेलल है, तो ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, तो इट इज T, तो यहां से we want to find out DF, DF is hypotenuse and given is T, कल की तरह वही, T is your base, so this base upon hypotenuse, base is your DF and hypotenuse is your, sorry, base is your OF and this one is your DF, equals to cosine of R, यही है ना, तो उसी तरह से फिर से this OF equals to T over DF equals to cosine of R and this DF equals to T upon cosine of R there, is it okay, sorry, T upon cosine of R, is it okay, तो DF हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, in addition to this next thing is to find out this is the determination of DF फाइंड आउट करने के लिए हमने ये किया था, next to find out DN, this DN फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, पर उससे पहले हमें क्या है, the length this DH that should be with us, DH कहां से निकलेगी, उसी ट्राइंगल से जैसे हमने कल किया था, तो starting with that from this right angled triangle, again this from right angled triangle, your DOF, can I write it as this DO, we want to find out, DO is your perpendicular and perpendicular upon base, perpendicular is DO and base is your OF, this equals to tan of R and this DO we want to find out, OF is T, so it is T tan of R, is it okay, तो वहां पे ऐसा ही नहीं है, अगर डायग्राम ध्यान से देखोगे तो यहां से हमने आगे भी एक्सटेंड किया है, एक सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे और है, दैट इज HOF, है कि नहीं वहां पे, तो दैट मींस दिस DO एंड दिस सिमिलर है दोनों ट्राइंगल्स, so DO that will be equal to OH, और can I write DH equals to DO plus OH equals to 2T tan of R there, तो यहाँ से DH हमारे पास आ गया, but we want to find out DN, हमें क्या फाइंड आउट करना है, thus this calculation is to find out DN, to determine DN,
dn, यहां क्या फाइंड आउट करना था, df, ठीक है। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, अब कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, वो राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है जिसमें dn अवेलेबल है ना। सो दिस इज जस्ट लाइक दिस, ये n है, दिस वन इज योर h, और this is d, dn we want to find out, perpendicular is here, this angle is angle of incidence, ये इसके इक्वल होगा, है ना। कहाँ गया वो, और फिर से देख लेते, सॉरी, this angle will be equal to angle I, this angle will be again equal to angle I there, ये perpendicular है सामने, ये perpendicular है सामने, ठीक है, ऐसा ही कि नहीं। अगर ये एंगल आई है तो दिस विल बी 90 माइनस आई, टोटल कितना होता है 180, ठीक है। अगर ये 90 माइनस आई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस एंगल विल बी आई, 90 तो यहाँ पे है ना, तो आई, दिस एंगल विल आल्सो बी आई। सो कैन आई redraw next thing as this angle is I, this one is your perpendicular here, so dn, what we want to find out, this one is your 2t tan of r, dh is, sorry, dh है, dh is 2t tan of r there, is it okay, ठीक है। what we want to find out, we want to find out this dn is your perpendicular, so perpendicular upon hypotenuse, perpendicular over hypotenuse, dn over hypotenuse is your dh equals to, बोला करो साथ में, tan of r, it is tan of r, है ना, perpendicular upon hypotenuse। so dn we want to find out, what about dh is this one, 2t tan of r, सॉरी, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है, तो अब बोला करो, करेक्ट किया करो बेटा, ऐसे भूल गया है ना, वेयर इज दिस वन, दिस इज साइन ऑफ आर, कुछ गलत आ रहा है, साइन ऑफ आई रहता है, नॉट आर, साइन ऑफ आई, दिस एंगल इज आई, तो साइन ऑफ आई देयर। नाउ सब्स्टिट्यूट फॉर दिस dn equals to this and df equals to t upon cos of r, let these two be the equation numbers, इनको कुछ नंबर दे देते हैं दोनों इक्वेशंस को, this was equation number 7, let this be equation number 8, 9 and 10, 9 and 10, substituting from 9 and 10 in 8, substituting for df and dn from 9 and 10 in equation number 8, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो you will find that path difference will come out to be df minus dn, df is t upon cosine of r, पर ऐसा ही नहीं है, in addition to this there is 2 mu, so 2 mu t over cosine of r minus dn is 2t tan of r and sin of i, is it okay, ठीक है। कल क्या किया था इसके बाद स्टेप, we had substituted the sin of i from Snell's law, किया था कि नहीं, तो Snell's law that says that sin of i over sin of r is mu, ऐसा ही है ना, तो sin of i can be substituted for mu sin of r, that can be substituted for mu sin of r from Snell's law, substitute this sin of i equals to this tan of r, that can be written as sin of r over cosine of r. As far as sin of I is concerned, it can be written as mu sin of r. Sin of I over sin of r is mu, then sin of I can be substituted for mu sin of r. Is it okay? ठीक है, जो चीजें कॉमन निकलती हैं उनको कॉमन निकाल लो दोनों एक्सप्रेशंस में से. So it will come out to be 2 mu t over cosine of r as common, जैसा हमने कल किया था. सेम, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट. कोई डिफरेंस होगा तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अभी. 1 माइनस sin स्क्वायर r,
क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज कॉस स्क्वायर आर, और कॉस स्क्वायर आर वहां पे अगर कैंसिल करोगे सो इट विल कम आउट टू बी 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ आर। तो कल वाले और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों पाथ डिफरेंस में क्या डिफरेंस है बेटे, क्या अलग है यहाँ पे? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 11। क्या डिफरेंस है? लैम्डा बाई 2 का। किसका डिफरेंस है? लैम्डा बाई 2 का। वहां लैम्डा बाई 2 किसकी वजह से था, किसकी वजह से आया था लैम्डा बाई 2? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। पर यहाँ पे तो ट्रांसमिशन ही हो रही है ना? वहां पे रिफ्लेक्शन भी कहां से हो रही थी? डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन ले रहे थे। यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन हो भी रही है तो जो रिफ्लेक्शन हो रही है तो कहां से हो रही है? रेयरर मीडियम के इंटरफेस से हो रही है। ये रेयरर मीडियम का इंटरफेस है, इसके बाहर रेयरर मीडियम है ऊपर और अंदर डेंसर है, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है? रेयरर मीडियम के इंटरफेस से हो रही है। तो यहाँ लैम्डा बाई 2 का जो पार्ट डिफरेंस है वो इंट्रोड्यूस नहीं करना है, नहीं करना। इज इट ओके? ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। Now the condition is, in this case, your path difference equals to 2 mu t cosine of r. I think यही है ना? Minus lambda by 2 is gone now. Minus lambda by 2 आप कब लेंगे? जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, है ना? तो अब इस केस में जो केसेस बनेंगे डिफरेंट, मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा कहें या फिर हम क्या कहें, फॉर ब्राइट फ्रिंज, जो फ्रिंजेस बनेंगे, तो अगर ब्राइट फ्रिंज बनना है तो कब बनेगा? दस 2 म्यू टी कॉज ऑफ आर, ये किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशंस के साथ करो इसे कंपेयर, इट शुड बी इक्वल टू n lambda, it should be n lambda. और for minima or dark fringe, this 2 mu t cosine of r, it should be equal to 2n plus 1 lambda by 2. कंडीशंस चेंज हो गई, उल्टी हो गई कि नहीं? है ना? हुआ कि नहीं? ऐसे ही हुआ ना? तो दोनों केसेस में जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो गई, यहां पे जो कंडीशंस बन रही है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए कंडीशन है दैट 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ आर इक्वल्स टू n lambda, एंड फॉर मिनिमा इट इज 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ आर इक्वल्स टू 2n plus 1 lambda by 2। जबकि यहां बात करें तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन है 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ आर इक्वल्स टू 2n plus 1 lambda by 2, and for minima the condition is 2 mu t cosine of r equals to n lambda। अपोजिट हो गई कि नहीं? है ना? तो ये कहीं ना कहीं जो कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन में मैक्सिमा बन रहा है तो वहां मिनिमा बन रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे मैक्सिमा नहीं बन रहा है ना? तो वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही है तो यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ मिनिमम है तो वहां मैक्सिमम है, ठीक है? तो जो फ्रिंजेस हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट आपको मिल रहे हैं, इज इट ओके? ये क्लियर है? अच्छा, इस केस में मैंने कल कहा था कि अगर मैं थिकनेस को कम करता हूं, इस केस में मैंने कहा था कि अगर मैं थिकनेस को कम करता हूं और इतना कम कर देता हूं कि t इज नियरली इक्वल टू 0, तो ये हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस रह जाता है माइनस लैम्डा बाई 2, और उसकी वजह से हमें जो फिल्म दिखती है वो कैसी दिखती है? दैट अपीयर्स डार्क। लैम्डा बाई 2 मींस ब्राइट फ्रिंज, है ना? तो कैसी दिखेगी फिल्म आपको? डार्क दिखती है। पर अगर यहाँ पे बात करें, हम ट्रांसमिशन की बात करें, तो ट्रांसमिशन के केस में हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है दैट केम आउट टू बी 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। अगर दिस t अप्रोचेस टू 0, दैट मींस पाथ डिफरेंस अप्रोचेस टू 0, और पाथ डिफरेंस 0 होता है, कब होता है 0? कैसा बनना चाहिए फ्रिंज? ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए। तो वहां पे कैसी दिखेगी फिल्म? ब्राइट दिखेगी। कैसी दिखेगी? ब्राइट दिखेगी। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया? इसके बाद बात करते हैं, ये टॉपिक सब डिस्कस करने का है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस इन थिन फिल्म्स। कलर्ड फ्रिंजेस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस कब बनेंगे? यहां पे तो जब हम बात कर रहे थे मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे थे, है ना? ठीक है,
नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, इफ आई यूज व्हाइट लाइट, अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करता हूं, व्हाइट लाइट यूज करता हूं, तो उस केस में क्या होने वाला है, जो फ्रिंजेस है वो कैसे बनने वाले हैं, कलरफुल बनने वाले हैं। क्यों कलरफुल बनने वाले हैं, क्यों कलरफुल बनने वाले हैं? व्हाइट लाइट जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। जहां एक कलर का मिनिमा बन रहा है, वहां पे दूसरे कलर का मैक्सिमा बन रहा है। एक कलर एब्सेंट हो जाता है तो दूसरा अपीयर हो जाता है, दूसरा एब्सेंट होता है तो तीसरा कलर जो है वो अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो पैटर्न हमें दिखने वाला है वो कैसा दिखने वाला है, दैट अपीयर्स कलर्ड, दैट अपीयर्स कलर्ड। ठीक है, एक और टॉपिक लेते हैं, इंटरफेरेंस फ्रॉम वेज शेप्ड फिल्म। वेज शेप्ड फिल्म, एक जो वेज शेप्ड फिल्म है वो तब बनती है जब हम दो डिफरेंट ग्लास स्लाइड्स लेते हैं, है ना, दो ग्लास स्लाइड्स लेते हैं और उनको कुछ इस तरह से लेते हैं कि उनका जो वन एंड है वो तो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, और जो दूसरा एंड है उसके बीच में कुछ स्पेसर रखते हैं यहाँ पे। स्पेसर, स्पेसर मींस यहाँ पे जिसकी थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है, एक पेपर की थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो पेपर का एक छोटा सा पोर्शन वहां रख लेंगे। एक वायर की का डायमीटर फाइंड आउट करना है तो वायर वहां पे रख लेंगे। तो वायर शुड बी वेरी थिन, ठीक है, ठीक है, एक बहुत ही थिन वायर का अगर आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, देन दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट्स में हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस वेज शेप फिल्म, दैट मींस two glass slides, they are so placed that one of the end is in contact with each other and a wire is placed between the other end of the two slides there. A wire or a spacer or a page, a paper or page, paper is placed between the other ends of the glass slides there. तो इस तरह से एक जो फिल्म बनती है, this film is your air film, बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी, इन दोनों के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फिल्म बनने वाली है वो कैसी है, एयर फिल्म है। कौन सी फिल्म है, एयर फिल्म, ठीक है। और इस एयर फिल्म के जो अपर एंड लोअर, यह अपर एंड लोअर, इसका जो ग्लास स्लाइड है, इसका नीचे वाली ग्लास स्लाइड का अपर पोर्शन और ऊपर वाली का लोअर जो पोर्शन है, यहां से जो रेज आएंगी, यहां से जो रेज आएंगी वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। और इंटरफेरेंस के बाद जब आप यहां से देखोगे, यू विल गेट you will see pattern there, interference pattern, और जो पैटर्न दिखेगा that will be of this form। यहाँ पे कुछ इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखने वाले हैं, ऐसी लाइंस दिखने वाली हैं, स्ट्रेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको दिखने वाले हैं। Is it okay? And they will start with the dark one. The first one will be at this point of contact, it will be dark, it will be dark, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है, और रिफ्लेक्शन की वजह से जो फर्स्ट जो फ्रिंज है वो कैसा रहता है, सेंट्रल, that is dark one। तो that will start with the dark one, the central fringe, it will start with the dark fringe there। Is it okay? ये ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस लगने वाली हैं वो कौन सी लगने वाली हैं, रिफ्लेक्शन वाली लगने वाली है। कौन सी लगने वाली हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और कंडीशंस क्या हैं वो मैंने अभी डिस्कस करी हैं। The first condition is your 2 mu t cosine of r equals to 2n plus 1 lambda by 2 maxima के लिए, और मिनिमा के लिए it becomes n by n lambda, it becomes n lambda। तो यही कंडीशंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। पर यहाँ पे करना क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है दिस थिकनेस t, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये अज्यूम कर लेते हैं कि दिस एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जब इस तरह से फ्रिंजेस बन ही रहे हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, हम एक x nth फ्रिंज ले लेते हैं, डार्क फ्रिंज। लेट दिस x n दैट रिप्रेजेंट योर डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम जीरो ऑर्डर डार्क फ्रिंज।
xn that represents your distance of nth dark fringe, ठीक है, nth dark fringe का डिस्टेंस है, nth fringe का डिस्टेंस है, and let t be the thickness of स्पेसर कह दें वहां पे, या फिर अदर एंड्स इनकी बात करें तो यहां पे जो थिकनेस है दैट इज t. T is the thickness there. Theta is the angle between these two sides. Theta is the angle between the glass slides. ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स थी हमारी, ठीक है. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करते हैं. We know that this angle equals to r का अपॉन रेडियस यही होता है. एंगल की बात करें तो थीटा है, r की बात करें वहां पे then it is t, and as far as radius is concerned can I take it as xn there. आप ऐसे भी ले सकते हो इसे, या फिर इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेके यहाँ पे tan of theta equals to perpendicular upon base भी कर सकते हो, क्योंकि ये थिकनेस बहुत स्मॉल है. This thickness is very small, ठीक है. So you can write at t equals to theta times xn. Let this be equation number 1. ऐसे कर लो, या फिर tan of theta से निकाल लो. tan of theta जब स्मॉल होता है तो that equals to theta, या आप दूसरे फॉर्मूला से कर लो जो मैंने बताया आपको, एंगल इक्वल्स टू r का अपॉन रेडियस, इस वाले से कर लो, ठीक है. सेम फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, that t equals to theta into xn. Is it okay? ठीक है. अब मैं कह रहा हूं कि भी जो xn है, it is the distance of nth dark fringe. This is x nth dark fringe है. ये कौन सा है, x nth dark fringe है, ठीक है. अगर x nth dark fringe है तो then it must satisfy the condition for dark fringe. So condition for dark fringe is is given by we know that it is given by 2 mu t, this cosine of r, instead of r I am taking theta here. Theta equals to n lambda. डार्क के लिए n lambda है. रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर ही देख रहे हैं इसको, है ना, ठीक है. It equals to n lambda. Sub this, since theta is so small that this cos of theta can be taken nearly equal to 1. It can be taken equal to 1 there. Theta is small that this cos of theta that can be taken equal to 1. अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, then this equation that can be rewritten as 2 mu t equals to n lambda. कोई समस्या? Is it okay? यहां से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. Let this be equation number 2 and substitute for t from 1 in equation number 2. t से t के लिए वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से उठाइए और 2 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. So can I write this 2 mu instead of t, now I'm writing theta xn equals to n lambda, or xn, this nth distance xn, that equals to n lambda divided by 2 mu theta there, ठीक है ना. ये जो स्लाइड्स हैं, दोनों स्लाइड्स को हमने कैसे रखा है, वेज शेप में रखा है, इस तरह से रखा है ना. दोनों के बीच में एक स्पेसर है, ईयर फिल्म बन रही है. जब हम ऊपर से देख रहे हैं इसे, ठीक है, जब ऊपर से देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या दिख रहे हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिख रहे हैं. देखेंगे कैसे उनको, माइक्रोस्कोप से देखेंगे. कैसे देखेंगे उनको, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है. माइक्रोस्कोप को हम मूव कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक nth फिक्स कर लिया. nth में भी 10th फ्रिंज, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट में भी 10th फ्रिंज, ठीक है. अब हम ये काम करते हैं, इस 10th के साथ में एक 12th या 13th या 15th फ्रिंज और लेते हैं. सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज.
this is the distance of nth fringe, then the distance of x plus mth fringe, mth dark fringe, that will be given by x m plus n. तो n को सिर्फ रिप्लेस करना है इस एक्सप्रेशन में m plus n lambda divided by 2 mu theta, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी. lambda is same, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहे हैं, ठीक है, थीटा को हम चेंज नहीं कर रहे हैं वहां पे, ठीक है. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर देयर, इट इज आल्सो कांस्टेंट, राइट. सो कोई चीज चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मूव कर रहे हैं आगे. कहां जा रहे हैं? अब पहले 10th था, आप कौन सा ले रहे हैं? 13th फ्रिंज ले रहे हैं, m plus nth फ्रिंज ले रहे हैं. पहले mth था, अब कौन सा है? m plus nth फ्रिंज है, ठीक है. अब इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? माइनस करेंगे. सो कैन आई राइट इट एज x m plus n minus x n, that will come out to be very good, it will come out to be m lambda divided by 2 mu theta, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा. सिंपल है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, अगर भैया फिल्म कौन सी है? एयर की है, एयर फिल्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है क्या होता है? 1 होता है. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट फॉर एयर mu equals to 1. So this equation xm plus n minus xn, that can be written as m lambda divided by 2 theta. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं इसको फिर से लिखता हूं यहां पे, xm plus n minus xn equals to m lambda divided by 2 theta. mu 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि म्यू एयर के लिए 1 है, ठीक है. अगर मैं यहां पे m equals to 1 लूं, if I substitute m equals to 1, if I substitute m equals to 1, then this distance, then this separation x m plus n minus x n, that will be equal to fringe width. फ्रिंज विड्थ होगी कि नहीं, चेक करिए. दैट विल बी इक्वल टू फ्रिंज विड्थ. पहले हम ले रहे थे, दिस वन वाज योर सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th ले रहे थे, 11 12 13, ये 13th ले रहे थे. ऐसे ही कर रहे थे ना, तो यहाँ पे 13 और 10 में कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है. 1 2 3 का डिफरेंस है. अब मैंने 1 का डिफरेंस ले लिया, सिर्फ 1 का डिफरेंस लिया, मैंने 11th ले रहा हूँ. ये 10th था डार्क, ये 11th है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी. तो ये दैट विल गिव मी फ्रिंज विड्थ बीटा, ये बीटा दे देगा हमें. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, आई कैन राइट फॉर m equals to 1, it will be lambda divided by 2 theta only. फ्रिंज विड्थ equals to lambda divided by 2 theta. आ गया कि नहीं? ठीक है. पर अभी बात भाई बनी नहीं, हमें तो क्या करना है? थिकनेस फाइंड आउट करनी है उस वायर की या उस पेज की, उस पेपर की, ठीक है. नाउ टू डिटरमिन और टू फाइंड डायमीटर ऑफ वायर, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी. एक वायर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्लाइड्स के बीच में हमने एक वायर रख ली है जिसका डायमीटर कितना है? इट इज डी. ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस x है, ठीक है. फिर से वही फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. उठाइए थीटा की वैल्यू को और इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. इसका नंबर कितना दूं बेटे? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. तो 3 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. फ्रॉम 4 सब्स्टिट्यूटिंग इन 3. सो दिस बीटा दैट कैन बी रिटन एज lambda into x divided by 2d. Is it okay? Divided by 2d, or d equals to, from here d equals to lambda x divided by 2 times beta.
पहले तो ये देख लीजिए कि आपने वायर को रखा कहाँ है, वो डिस्टेंस मेजरेबल है, माइक्रोस्कोप से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कितना दूर रखा हुआ है। फ्रिंज विड्थ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, उन वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट करो, यू कैन फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द वायर देयर, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो अगर वेज शेप्ड फिल्म्स हमारे पास है, वेज शेप्ड फिल्म है, तो दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द स्पेसर। कोई भी थिन स्पेसर है, उसकी अगर हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो इस मेथड से हम कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं। इज इट ओके? तो यहां इसे स्टॉप करते हैं।